हरिंदर तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। दीदी नीलम तेरा नाम रहेगा। ये ऐसी रास्ता, ऐसा राजमार्ग है कि इस पर चलने से सच में दुनिया याद आपके रखेंगे। मास्टर कम कर दीजिए। ऊपर 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 ऊपर, हाँ हल्का सा। हाल दुनिया याद रखेंगे। देखिए, इस संसार में आए हैं खाना कमाना तो हर एक मनुष्य का है। जब तक ले कर्म नहीं करेंगे तब तक ले पेट ही नहीं भरेगा। चाहे कोई भी कर्म हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, चाहे जो भी काम हो, जब तक ले कर्म नहीं करेंगे पेट नहीं भरेगा। चाहे कोई भी हो, स्त्री या पुरुष, कोई भी जब तक ले कर्म नहीं करेंगे पेट नहीं भरेगा। मेरा देखिए फल का दुकान है और हमारे दीदी का देखिए प्रशासन सेवा में है, पुलिस का काम करते हैं। तो कोई भी कर्म हो, जब तक ले कर्म नहीं करेंगे, दो पैसा आएगा नहीं, तब तक ले हम सभी का पेट नहीं भरेगा। दुनिया के तो छोड़िए, बाल बच्चा छोड़िए, खुद मेरा पेट नहीं भरेगा। तो ये तो कर्म भूमि है, यहां पर कर्म करना जरूरी है। कोई भी कर्म हो, चाहे कोई भी कर्म, संसार में जितने भी दो पैसा आने का जरिया हो, रुपया पैसा आने का जरिया हो, कोई भी कर्म हो, ये तो हर एक मनुष्य को करना है। लेकिन कर्म के साथ हम मनुष्य को बहुत कष्ट से, बहुत कठिन से इस धरती पर मनुष्य जन्म लेता है। हम लोग जन्म लिए 84 लाख जोनी भटक कर इस संसार में हम लोग जन्म लिए, और हम उस ईश्वर, उस परमेश्वर से, उस महादेव से प्रार्थना करके इस धरती पर जन्म लिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे महादेव, हे जन्मदाता, इस संसार में जब हम जाएंगे तो हम आप ही का भजन करेंगे, आप ही का गुणानुवाद करेंगे, आप ही का हम चर्चा करेंगे, हम आप ही का बखान करेंगे। लेकिन इस संसार में आने के बाद मनुष्य का जब जन्म होता है, जो ही बच्चा जन्म लेता है तो देखते रोने लगता है। जब मां के गर्भ में रहता बच्चा तो ईश्वर भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना करता, बारंबार प्रार्थना करता है कि ईश्वर, हम जब इस धरती पर जाएंगे, इस मां के गर्भ से जन्म हम जब लेंगे तो हम आपको कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन ज्यों ही बच्चे को बच्चे का जन्म होता है, बच्चा रोने लगता है, और रोने के बाद कहता कहां कहां कहां, यानी हम कोई वादा नहीं किए, कोई वादा नहीं किए, कोई दोस्ती नहीं किए। इसके बाद इस संसार में आकर वो बच्चा, मनुष्य इस संसार की माया की जाल में भुला जाते हैं। अब भुला जाने से वो ईश्वर को याद नहीं करते, कर्म में व्यस्त हो जाते हैं, पूजा पाठ में, कर्म में व्यस्त हो जाते हैं। पूजा पाठ करने का भी समय मनुष्य को नहीं मिलता। तो हे भाई बाना, इस संसार में आए हैं तो इस तन को उद्धार करने के लिए कुछ अच्छा रास्ता अपनाना चाहिए। वही अच्छा रास्ता, वही अच्छा राजमार्ग हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद गुरु भैया हम सभी को बताए। इनकी पत्नी हमारे दीदी नीलम, इन्होंने बता दिए कि शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, आप उनके शिष्य हो सकते हैं। यही साहब बताने वाले हैं, दीदी बताने वाले। इन्होंने बताया कि आपके गुरु शिव हो जाएंगे, आप इस राज्य मार्ग पर चलिए। देखिए गुरु भाई बाना, अभी देखिए कल भी कार्यक्रम था, 5 जगह 6 जगह शिव गुरु चर्चा बैठक था। सारे गुरु भाई गुरु बाना कुछ उधर चले गए, कुछ उधर चले गए, कुछ उधर चले गए। सभी पुराने गुरु भाई गुरु बाना जगह पर जा जाके गुरु का चर्चा कर रहे हैं, गुरु का भजन कर रहे हैं, गुरु का काम कर रहे हैं, जिसके कारण से कुछ गुरु भाई गुरु बाना समय पर आ भी नहीं पाते, समय पर भी आ जाएंगे
तो कहने का तात्पर्य सावन महीना में हर एक गुरु भाई गुरु बाना, हर एक मनुष्य का इच्छा होता है कि हम भी महादेव का काम करवाए, महादेव का काम करवाए। गुरु का काम करवाने का मन में नहीं रहता है, महादेव का काम करवाएंगे, बाबा भोला का काम करवाएंगे, बाबा का काम करवाएंगे। क्योंकि सावन है, सावन में पूजा पाठ जलार्पण बहुत से ज्यादा होता है। तो हर एक मनुष्य का इच्छा होता है कि सावन में ही कराएं, लेकिन शिव चर्चा कराएं। लेकिन शिव चर्चा है क्या, इसको मनुष्य नहीं समझ रहे। हे महादेव को आप याद किए, आप मन में रखें। आपका बच्चे की तबीयत हो, चाहे कोई भी काम हो, महादेव को आप याद किए, महादेव से दया मांगे, और वो दया महादेव के आपके बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर, आपके संसार के ऊपर बरस गया, उतर गया, तो महादेव का काम करवाए। महादेव का काम करवाने के बाद भूल गए तो ऐसे में दोबारा महादेव दया करेंगे? महादेव दया करते, लेकिन अगर महादेव दया किए हैं तो, महादेव दया किए हैं तो बस साहब कहे महादेव बड़ा दयालु है, महादेव आपके गुरु हो जाएंगे, महादेव का आप शिष्य हो जाएंगे। जब साहब कह रहे हैं तो उनको गुरु बना लीजिए और जीवन भर लेकर चलिए। जैसे आज महादेव आपके ऊपर दया किए, आज आपके बाल बच्चे के ऊपर महादेव दया किए, अगर महादेव को अगर आप गुरु मानकर जीवन बिताएंगे तो जीवन भर महादेव आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर दया करेंगे। इसलिए हम इस स्थल पर आए तो पहले हम यहाँ पर बच्चियों को बोले कि सभी का नाम लिख कर दीजिए, सभी का घोषणा कर देंगे, और घोषणा हो भी गया। तो अब काम है कि आपके ऊपर महादेव की दया हुई तो आप महादेव का ये 3 सूत्र करें। 3 सूत्र करने से आपके गुरु शिव हो जाएंगे, आप उनके शिष्य हो जाएंगे। अब रहा कि ये 3 सूत्र है क्या, ये 3 सूत्र है क्या? ये 3 सूत्र भैया बता देंगे तो हम भी करेंगे। मन में होता है ना, आपके मन में भी हुआ। तो ये 3 सूत्र कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। महादेव को अगर आप पूजा करने के लिए जाते हैं तो आपको सहना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। बेलपत्र जल लेकर शिवलिंग महादेव के स्थल में जाकर, शिव मंदिर में जाकर जल अर्पण करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ तोड़ने की जरूरत है। यहाँ पर कोई परिश्रम नहीं, यहाँ केवल आपका मन मान जाए कि मेरे गुरु शिव है। यहाँ पर केवल आपका मन मान जाए कि मेरे गुरु शिव है। पूजा भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पूजा आपके करने के लिए मना नहीं किया जाता। अरे वही बाबा को आप गुरु बनाकर, शिष्य बनकर आप 3 सूत्र कीजिए। 3 सूत्र में क्या है? दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से अपने गुरु को। यही महादेव है आपका देवघर में भी, यही महादेव है कदम घाट शिव मंदिर में भी, यही महादेव है बाबा पत्नेश्वर धाम में भी, यही महादेव है काशी में भी, यही महादेव है विश्वनाथ में भी। यानी कि धरती पर जितनी भी शिव मंदिर है सब यही महादेव को साहब कहे अपना गुरु बनाए, आप उनका शिष्य बने। तो कह रहे थे 3 सूत्र बड़ी आसान है। 3 सूत्र, पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा सूत्र में चर्चा करना, तीसरा सूत्र में अपने गुरु को प्रणाम करना। अब कैसे दया मांगेंगे, कैसे चर्चा करेंगे, यही समझना है। यही आपको चर्चा के माध्यम से, भजन के माध्यम से आपको सारे गुरु भाई गुरु बाना समझाने का प्रयास करेंगे। हम भी थोड़ा सा बता देते। तो पहला सूत्र में है दया मांगना, कि उनसे कहिए, अपने गुरु से कहिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं या तो शिष्या हूं। अगर गुरु भाई है तो कहेंगे शिष्य हूं, अगर गुरु बाना है तो कहेंगे शिष्या हूं। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या तो शिष्या हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इतना नहीं बोल पाइएगा, इतना बोल लीजिएगा न, नहीं बोल पाते हैं तो ये बोल दीजिए, हे महादेव तो हमारे गुरु का हमारा ऊपर दया कर। बताइए कितना आसान है गुरु से दया मांगने के लिए। नहीं तो दया मांग लिए। अब दूसरा में रहा चर्चा को रुकिए। अब तीसरा, जैसे आप घर में दया मांग लिए, सुबह हो शाम हो जब मन करे आप दया मांग लिए। इसके बाद तीसरा सूत्र में चले आइए।
तीसरा सूत्र में क्या है? नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। इस नमः शिवाय से अपने गुरु को श्वास के जरिए प्रणाम निवेदित करना। तीसरा सूत्र में है नमः शिवाय, अपने गुरु को प्रणाम करना। नमः शिवाय से दया मांग लिए और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। ठीक है, श्वास में 108 बार। अब रहा दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र जो है, आप जो समझे, जो आज यहां पर चर्चा करवा रहे हैं, चर्चा हो रहा है, जो आप समझे हैं अपने दोस्त में, अपने रिश्ते नाते में, आप जहां पर आपका पहुंच हो, आपके पुलिस तक ले पहुंचे, प्रशासन तक ले पहुंच, वहां पर जो भी रिश्ते नाते हैं, जो भी दोस्ती मुंह है, साथी संगति है, उनको अपने गुरु के बारे में बताइए। यही है गुरु का चर्चा। यही 3 सूत्र करना। यही 3 सूत्र करते करते आपके गुरु शिव हो जाएंगे, आप शिष्य हो जाएंगे। ये आज महादेव की दया हुआ, हमेशा महादेव की दया होगा। एक दिन दया पाते पाते, उनको गुरु मानते मानते, उनका शिष्य बनते बनते इस धरती पर जाएंगे। तो भजन में अभी सुने न, जब तक सूरज चांद रहेगा भैया हरिंदर तेरा नाम रहेगा। जब तक ले सूरज चांद रहेगा दीदी तेरा नाम रहेगा। उसी प्रकार जब हम करते करते तीनों सूत्र, एक दिन हम सभी गुरु भाई गुरु बाना को याद करेंगे कि फलाने गुरु भाई गुरु बाना थे, जो चर्चा करते थे, भजन करते थे, बड़ा अच्छा समझाते थे, महादेव का शिष्य थे, महादेव का चेला थे, महादेव को वो गुरु बनाए थे। ठीक है।